नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी और स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम इस कार्यक्रम के बारे में बात करने वाले जो है बस्तर परिवहन संघ यानी कि बीपीएस। बस्तर का जो परिवहन संघ है वो एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ है और अब जो है इसका चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। यानी कि 4 पैनल इस पर खड़े हुए थे, जो कि एक पैनल ने नाम वापस ज़रूर यहाँ पर ले लिया है, लेकिन अभी भी 3 पैनल के दावेदार अभी भी मैदान में हैं। और मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्या कुछ विवाद चल रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि इसको लेकर बीती रात एक मारपीट के मामले भी आए थे सामने, जो कि ये मामला थाने तक पहुँचा है। अब मुद्दे क्या हैं, यानी कि कहा जाए तो 2600 से ज़्यादा गाड़ियां यहां पर मौजूद है और 2100 से ज़्यादा सदस्य हैं, यानी मतदाता हैं। अब बीपीएस पर जो बस्तर परिवहन संघ है, इसमें क्या क्या मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जो कि वोटरों को लुभाया जाए, एक पैनल ऐसा कौन से मुद्दे तैयार किया है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। मलकित सिंह गैदू, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस का एक बड़े चेहरे रहे हैं और बीते 17 साल लगभग ये अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। क्या क्या मुद्दे इस बार भी आप अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, मुद्दे क्या रहने वाले हैं बस्तर परिवहन संघ के वोटरों को लुभाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो बस्तर परिवहन संघ एक एशिया का सबसे बड़ा संस्था है और इस संघ में जो है 50 से 60 हजार लोग इससे आश्रित हैं। और आज जो भी रोजी रोटी की समस्या हमारे ऊपर आती है या काम की समस्या आती है, तो हम एकजुट होकर जो है इसका हम मुकाबला एकजुट होकर करते हैं। सारे सदस्य हम एक हो जाते हैं, कोई भी ऐसा मसला हो तो इस मसले में जैसे नगर नार का मुद्दा है, पत्ते का मुद्दा है, गल्ले का मुद्दा है, नव भारत प्लांट का मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमसे छूटते जा रहे हैं। उनको हम कैसा करके सारे मिलजुल कर जो है हम उसका जो है काम हम जो है बस्तर परिवहन संघ में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या मिला? चुनाव चिन्ह हमारा चाबी छाप है। चाबी छाप से हमारा जो है पैनल उतर रहा है इस मैदान पे और चाबी छाप से हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ मुख्य घोषणाएं भी की गई हैं क्या आपकी तरफ से? ये घोषणा है, हमारे घोषणा पत्र बन रहा है। घोषणा पत्र शाम तक हम लोग जारी कर देंगे और उस घोषणा पत्र में जो जो वादे हम लोगों किए उन वादों को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, वादे पूरा करने की कोशिश जरूर की जाएगी। आप भी पैनल पे खड़े हैं? हाँ जी, मैं भी अभी अध्यक्ष पद के हेतु खड़ा हूँ। मेरा पैनल 7 पदाधिकारियों के साथ उतर रहा है मैदान में। हमारा चुनाव चिन्ह है घड़ी, दीवाल घड़ी। क्या कुछ आपके मुद्दे होने वाले हैं? मेरे मुद्दे जी, मैं इस वर्तमान कार्यकाल से पहले 2 साल कार्यकाल में कोषाध्यक्ष पे था, जिस वक्त हमने अपनी कमान संभाली थी और हमें जो यूनियन मिली थी। अभी पिछले कार्यकाल में आप थे? नहीं, पिछले कार्यकाल में, ये जो वर्तमान कार्यकाल से पिछला कार्यकाल उसमें मैं था। 2 साल, 1 साल के लिए हम लोग जीत के आए थे। दोबारा जब हमारी आम सभा हुई, हमारी पब्लिक को हमारा कार्य इतना पसंद आया कि उन्होंने हमारी कमेटी को फिर रिपीट किया। 2 साल उस कार्यकाल में। इस कार्यकाल जो वर्तमान में चल रहा है, जो पदाधिकारी बने वो हमारे साथ ही थे, हमारे भाई थे। उन्होंने एक नया दल बनाया जिन्हें हमारे मलकित सिंह भैया ने पिछले बार सपोर्ट किया। वो दल बन के आया, उन्होंने भी अपना कार्य प्रणाली को दिखाया है। इस बार जो परेशानियां सदस्यों को आई, इसी कारण से अभी चुनाव की घोषणा हुई। अगर कोई कमेटी सही काम करती है तो हमारी आम सभा की एक रीत रही है कि कभी चुनाव की घोषणा नहीं होती। अच्छा, यानी कि जो पैनल अच्छा काम कर रहा है बीपीएस के लिए, वो दोबारा चुनाव नहीं होता है, उसे निर्विरोध जो है जिता? हाँ जी, उसे सर्वसम्मति से आम सभा में सारे सदस्यों द्वारा पास करके 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। यानी क्या रहा पुराना जो कार्यकाल था, उसमें ऐसा क्या रहा जो आप लोगों की नाराजगी रही है? नहीं, नाराजगी नहीं रही। हमारे अध्यक्ष जो थे वो बीमार रहते थे। अध्यक्ष जी ने कहा कि अब मैं तीसरे साल नहीं लड़ूंगा। तो कुछ मतभेद आपस में रहते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पदों को लेके हो या कुछ भी हो। हमारे अध्यक्ष जब उससे पद से हटे तो वहाँ फिर हम 2 पैनल में अलग अलग पैनलों से लड़े। कुछ विवाद की भी स्थिति बनती नजर आ रही है, थाने तक मामले गए हैं, कुछ मारपीट के मामले सामने आए हैं, क्या वजह है? देखिए, ये तो व्यक्तिगत मामला है और ऐसे कोई मामला नहीं है। हम उसको मिल बैठकर सब उसको सुलझा लेंगे। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं परिवहन संघ में और उन बातों में ऐसा कोई विशेष नहीं है कि ऐसी कोई बड़ी बात हुई है। वो हमारा आपसी का मैटर है और आपसी में जो हमारे सुलझा लिया जाएगा उसको। ठीक है, क्या समझते हैं कि बीपीएस में ऐसे क्या मामले, क्या मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये परिवहन संघ है और ड्राइवर से लेकर कंडक्टर जो सड़कों पे चलते हैं, उनकी रोजी रोटियां चलती है, मुख्य क्या मुद्दे होने चाहिए इनको लेकर जो थोड़ा और लाभ मिल सके इन्हें? बस्तर परिवहन संघ में जब भी चाहे हमारे सदस्य भाई हों
चाहे संघ का हित हुआ है तो राजीव शर्मा ने खुल के उनके लिए लड़ाई लड़ी है। चाहे बस्तर परिवहन संघ भंग हुआ तब भी राजीव शर्मा को रात के 2:30 बजे अंदर किया गया। 30 पुलिस वाले आके 6 गाड़ी में ले जाते, मैं भगा नहीं घर से, अंदर हुआ। उसके बाद भी अभी ड्राइवर यूनियन का भी हुआ जिसमें सभी सदस्य भाइयों के लिए भी था, तब भी मैंने खुल के लड़ाई लड़ी उनके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर आगे होकर अग्रणी पंक्ति में रहकर लड़ाई लड़ी। और आगे भी अभी भी पैनल में है क्या? मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजीव शर्मा उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूं और सभी सदस्य भाई जानते हैं, यदि बस्तर परिवहन संघ में रात के 2 बजे भी यदि किसी सदस्य भाई ने फोन किया है तो रात के 2 बजे भी मैंने उनका काम किया है। और आगे भी मैं ये वादा करता हूं आपके मंच के माध्यम से, जब भी किसी सदस्य भाई को मेरी जरूरत पड़ेगी, चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं, ये दिगर बात है, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं, खड़े रहूंगा और यूनियन के हित में भी रहूंगा। और मेरे टाइम में जब मैं भी पद में था, जितना गल्ला माल कोरोना का समय था, कोरोना के टाइम में सब जगह काम बंद था, लेकिन मैंने फोन में, मोबाइल में, रात के भी फोन में पुकार करवा के काम करवाया और गल्ला माल इतना बुक करवाया कोरोना के समय जब आयरन ओवर बंद था। अच्छा, आप जो है निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं, आपके पास ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो सभी वोटरों को लुभा सकते हैं? मैं जो भी बस्तर परिवहन संघ के सदस्यों के हित के काम आएंगे, जैसे गल्ला माल है और भी नगर नार है और भी कहीं ऐसे जो भी काम होंगे, हर मुद्दे पे उनके साथ कंधे से कंधा। रूपरेखा अभी तक नहीं बनाई गई? रूपरेखा बनाई गई बिल्कुल। अभी मैं भी अपना घोषणा पत्र छपवा रहा हूं और जो घोषणा करूंगा उस पर अमल उतरूंगा। और सभी सदस्य जानते हैं कि मैं जब जब पद में रहा, पद में नहीं रहा, यदि कोई मेरे पास आया काम के लिए, सबसे उनका काम लगभग रात में भी कोई सदस्य फोन किया तो उनका काम हुआ है और आगे भी होते रहेगा। यह मैं आज आपके मंच के माध्यम से सबको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, सहयोग है। आप अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा कार्यकाल कैसा रहा है आपका? क्या वजह है? क्योंकि इतिहास रहा है बीपीएस का कि अगर कोई पैनल अच्छा काम करता है तो उसको जो है चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है, सर्वसम्मति से उसे अध्यक्ष के रूप में ही चुना जाता है, वो पैनल हमेशा से रहता है। लेकिन ऐसा क्या वजह रहा है कि दोबारा चुनाव कराना पड़ रहा है? बस्तर परिवहन संघ में कभी भी सर्वसम्मति से किसी कमेटी को नहीं बढ़ाया गया है, हमेशा धक्का मुक्की करके, दादागिरी करके बढ़ाया गया है। उस प्रथा को मैंने रोका है। मेरे लिए भी कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव आया था, मैंने खारिज कर दिया। मैं जनता को उनका अधिकार देना चाहता हूं, वोट का अधिकार। जनता जिसको चाहेगी उसको चुनकर लाएगी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सही बात कर रहे हैं। लेकिन एक विवाद की स्थिति भी सामने आई है, जो मामले थाने तक गए हैं, काफी ज्यादा चर्चाएं इसकी हो रही है। सर, क्या वजह था वो कि इस तरीके की स्थिति बनी? बस्तर परिवहन संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सदस्य प्रांगण में दारू पीकर बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष को 6 महीना से मां बहन का गाली गलौज कर रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आवेदन देने के 10 मिनट के अंदर धाराएं लगाकर मामला दर्ज कर दिया गया है। थानों में हजारों आवेदन पड़े हुए हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। यानी ये षड्यंत्र है पूरी तरीके से राजनीतिक? किसको मानते हैं आपकी क्या वजह है कि कौन राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है, जो कि चूंकि जो थाने तक जो लोग राजनीति करके संघ को बर्बाद किए हैं, सदस्यता बेचे हैं, पर्ची बेचे हैं, सब आवक बंद हो गया है, कोई रास्ता बचा नहीं, दोबारा बस्तर परिवहन संघ को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं? क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं बीपीएस से, बस्तर परिवहन संघ से, बिजनेस के रूप में जो है ये चल रहा है। आने वाला समय में क्या होना चाहिए, युवा के सोच से क्या होना चाहिए बस्तर परिवहन संघ में कि जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में कोई भी अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, लेकिन युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, उनके भविष्य के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी पैनल जीत के आए, नगर नार हमारा बस्तर परिवहन संघ का भविष्य है। कोई भी पैनल जीत के आया, नगर नार का काम बस्तर परिवहन संघ में लेके आया। यहाँ गल्ला माल जो बस्तर परिवहन संघ से जा चुका है, वो माल को लाने की पूरी कोशिश की है। और जो पत्ता हमारे पास जो बुक होता था, कुछ दिनों से पत्ता, पिछले कई दिनों से पत्ता चोरी हो रहा है, वो पत्ता पूरा बस्तर परिवहन संघ में बुक कराने की कोशिश किया जाए। चाहे कोई भी पैनल जीत के आए, संघ के हित में काम करे और अच्छे तरीके से काम करे। मतलब उससे आवक बढ़ेगा? ये क्या? आवक बढ़ेगा, संघ के जितने भी सदस्य, सबको कारोबार में फायदा मिलेगा, लोगों की तरक्की होगी। ठीक है, तरक्की होगी। आप क्या सोचते हैं कि बस्तर परिवहन संघ में क्या होना चाहिए? क्योंकि जो बस्तर का आयरन ओर है, जो लोहा है, उसी से अधिकतर आश्रित रहता है परिवहन संघ। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? नगर नार तो एक है जो कि मील का पत्थर जरूर साबित होगा आने वाला समय में, लेकिन इसके अलावा क्या होना चाहिए कि बस्तर परिवहन संघ को और आगे ले जाया जा सके?
बस्तर परिवहन संघ को आगे ले जाने के लिए सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, मेंबरशिप ना बिके। मेंबरशिप जो 3-4 लाख में लेके बेचते हैं ना, 15-15, 20-20 करोड़ की मेंबरशिप बेचे भाई लोग। पहले फटी गाड़ी थी, अभी 35-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं लोग। पहले अब घर उनका इसी से चलता है, लूट खसोट से। तो अगर आपकी गाड़ियां यथावत रहेंगी, उनको लोड महीने का 6 ट्रिप 7 ट्रिप मिलेगा, उनका पेट भरा रहेगा, तब जाके वो सुचारू रूप से अपना घर चला पाएंगे, गाड़ियों किस्त पटा पाएंगे, सारा कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये जो बाहर के लोगों को, जो रायपुर के लोगों को, जो उड़ीसा के लोगों को जो मेंबरशिप बेचते हैं ना पद में बैठ, यानी कि यहाँ बस्तर की ही गाड़ियां तो है, इसमें बाहर की भी गाड़ियां अभी निकाली गई है कुछ गाड़ियां बाहर की। मतलब ये पिछले कार्यकाल में जो बाहर की गाड़ियां तो उसको निकाली गई है। हाँ, कुछ जो बाहर के लोग निकाले गए हैं। और वो जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप कैंसिल की गई। आप भिलाई में रहोगे, रायपुर में रहोगे, यहाँ पे चलाओगे। ये बस्तर बेरोजगारों के लिए संस्था बनी थी, ना कि ऑल इंडिया परिवहन संघ है, ये बस्तर परिवहन संघ है। तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले कि रायपुर में बैठ के आप 10 गाड़ी चलाओगे। आपके 4 व्यवसाय है, 5वां व्यवसाय इसको लगा लिया साइड से कि साइड में हमारा 4 गाड़ी चल रही, 5 गाड़ी चल रही। देने वाले यही लोग हैं, देने वाले वही लोग हैं जो पिछले बार 3 साल पहले हार के चले गए थे। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जरूर ये बात सामने आती है कि मेंबरशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। अगर बस्तर के ही कोई व्यक्ति है और वो अगर मेंबरशिप चाहता है, यानी कि रोजगार अपना शुरू करना चाहता है, बीपीएस से जुड़ना चाहता है, तो अगर आपका पैनल जीत के आता है तो उसके लिए ऐसा क्या प्रावधान होगा? देखिए, बस्तर परिवहन संघ में जो भी हमारा सदस्य है और जो सदस्यता जिनकी खाली है या गाड़ी अदला बदली वाली बात है, उन मुद्दों को ही जो है लेकर जो है हम पैनल हमारा आगे आएगा। किसी प्रकार की कोई सदस्यता नहीं दी जाएगी, नई सदस्यता बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। क्योंकि हमारा नगरनार का मुद्दा है, हम काम की बात करते हैं, हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं, हम काम की बात करते हैं कि हमारा पैनल अगर आएगा हम आपको रोजगार देंगे, हमारे पब्लिक को जो है रोजगार देंगे। हम नगरनार के मुद्दे में बात करते हैं, हम गल्ले की बात करते हैं, हम पत्ते की बात करते हैं, हम नव भारत की बात करते हैं। ये कहाँ है? इस मुद्दे में कोई बात करता है? आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। मैं तो खुले रूप से कहना चाहता हूँ, सदस्यों के सामने कहना चाहता हूँ कि अगर किसी में दम है तो नगरनार का काम लेके आए, अगर किसी में दम है तो गल्ला लेके आए, अगर किसी में दम है तो पत्ता लेके आए। ये हमारा बस्तर परिवहन संघ का भविष्य। ये भविष्य नहीं है कि इसमें आरोप लगा दो, उसमें आरोप लगा दो। आरोप प्रत्यारोप चलता आप सिद्ध करके दिखाइए, तब मैं उसको मानूंगा। कोई भी चुनाव हो, आरोप प्रत्यारोप तो जरूर लगते हैं, लेकिन क्या आप क्या समझते हैं कि बस्तर कि में कोई भी अगर नया ट्रक लेकर आया और मेंबरशिप चाहे बीपीएस से तो स्टाम्प रखे हुए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? काम की समस्या, कुछ कागजात रखे हुए हैं, उनकी फोटो कॉपी मैं दूंगा आपको। कौन से कागजात? ये सदस्यता वाली जो बात निकल रही है ना, वो मैं दूंगा आपको। ये जवाब दे रहे हैं क्या? नहीं, जवाब नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अंदर की बात बता रहा हूँ। जो लिखा पड़ी है वो दी जाएगी, समय आ गया है 1-2 दिन में। ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल ये था कि बस्तर में अगर कोई भी व्यक्ति नए ट्रक खरीदता है या वो मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा अगर आपकी पैनल जीतती है? बस्तर परिवहन संघ जी बस्तर के लोगों का है, बस्तर के वासियों का है। गत 2008 मेरी बात पे ध्यान देंगे, 2008 में हमारे जो पदाधिकारी बैठे थे, इनके द्वारा मेंबरशिप को बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। कारण ये था कि ट्रकें ज़्यादा हो रही थी, माल की आवक कम थी। उस समय हमारी जो ट्रकों की गिनती थी 1400 से 1500 थी। आज हमारी ट्रकों की गिनती आ गई है 2600 से 2700। तो यहाँ दिनों दिन रोजगार कम होगा, ट्रकें बढ़ी और ट्रकें अवैध रूप से बढ़ी हैं। जो अभी भाई बोल रहा था वो जैसा था, जिस कमेटी ने जब करना था वो कर गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मेरी कमेटी आती है। अभी मूल रूप से जो हमारे सदस्यों को सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी हो रही है भाड़े की। भाड़े को लेकर जब 2 साल का कार्यकाल मेरा था, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष था, 4 से 5 दिन में हमारा भाड़ा आता था, जिसे आज 20 से 25 दिन प्लांट वालों ने कर रखा है। ये सब चीज़ों पे नगरनार को ले लें अपन नगरनार के लिए भी हमारी पूर्व की कमेटी ने प्रयास किया। अभी अगर हमारी कमेटी आती है तो हम सब मिलकर फिर ये प्रयास करेंगे कि नगरनार का काम बस्तर परिवहन संघ में रहे। रही बात पत्ते की, पत्ते व्यापारियों से भी हमारी बात हो गई है। मेरा घोषणा पत्र अभी आपके सामने ही है, जो मैं बोल रहा हूँ यही मेरा घोषणा पत्र है। पत्ता हमारे बस्तर परिवहन संघ में आएगा, नगरनार का काम हम लाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरे ये चुनावी पोपले नहीं है, मेरा वादा है। पत्ता हमारे संघ के पास रहेगा, नगरनार का काम हमारे पास रहेगा। भाड़ा हमारा 4 से 5 दिन में हमारे संघ के सदस्यों को दिलाया जाएगा, जिस कारण आज हमारा सिंगल ट्रक मालिक अपना ट्रिप कटाने से असमर्थ हो जाता है। अगर उसने 2 ट्रिप मार दिया और भाड़ा नहीं आया, तीसरे ट्रिप में वो ट्रिप नहीं मारता है।
तो इन सब समस्याओं को हम सुलझाएंगे आते ही। क्या कह रहे हैं? यहाँ बोर्ड लगाए थे, एक कोई सिंह करके थे यहाँ पे, आपराधिक प्रवृत्ति के अध्यक्ष थे शायद, खूट पदर कांड करवाए थे, वो गोली वोली चलाते हैं मेरे ख्याल से, वो कोई नाम है, सिंह करके है कोई, तो यहाँ बोर्ड लगाए थे 2.5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का बोर्ड लगाए थे। किस लिए? ये मेंबरशिप के लिए। अच्छा। हाँ, ये है आपके उसमें क्राइटेरिया में ये आता है, इतना आपको पैसा देना है। लेकिन ये तो नहीं है ना, ये तो क्राइटेरिया में नहीं है ना कि 5 लाख रुपए। वो लगाए थे, उनकी दबंगई देखो, वो दुकान खोल के बैठे थे जैसे उनके बाप का दुकान था ये। ठीक है, अभी ठीक नहीं है, दिख रहे हैं वो यहाँ, अभी गोल हैं। ठीक है। आप क्या समझते हैं बस्तर परिवहन संघ में क्या होना चाहिए? क्यों आप सदस्य नहीं है क्या? अरे जब हैं सदस्य तो बोलने से क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं बोलेंगे। आप क्या चाहते हैं? बस्तर परिवहन संघ में क्या होना चाहिए? बस्तर परिवहन संघ में ये होना चाहिए कि सदस्यता बिक्री नहीं होना चाहिए अवैध तरीके से, और काम जो हमारे हाथ से जा चुका है, आज पत्ता जा चुका है, गल्ला में इमली, टोरा, महुआ, जो डेली का नहीं बोलते 100-150 गाड़ी बुक होती थी। यानी आधार सिर्फ एक आयरन ओरी बच गई है आज, बाकी सब माल डायरेक्ट ले जाते हैं और घर के आदमी भूखे रहते हैं। अच्छा, मतलब ये सब आना चाहिए वापस, ताकि ये इसमें सबको एक होके लड़ना चाहिए, चुनावी लॉलीपॉप में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दूसरा कोई रोजगार करना चाहे, अपना ट्रक को लेकर मेंबरशिप लेना चाहे, तो वो सही बात है या कि गलत बात है कि गाड़ियों को रोक दिया जाए? नहीं, गाड़ी रोकना नहीं चाहिए, देना चाहिए, मगर बात यह बस्तर परिवहन संघ का रोजगार, हमारे लोकल आदमी को बेनिफिट मिलना चाहिए। प्लांट में बाहर की गाड़ी यहाँ के भरना वो बिल्कुल गलत है। पहला हक हमारा बनता है, हम यहाँ पहला हक है, वो कोई भी हो माल यहाँ से जाए, हमारे 500 का पर्ची कटे, 100 का पर्ची का नियम हम लोग काटते हैं, अवैध नहीं काटते। बाहर ट्रांसपोर्ट 2-3 हज़ार रुपये लूटते हैं, 3 हज़ार लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो जो भी माल है हमारे यूनियन में बुक हो, हमारे पास रहे, हम वो गाड़ी वाले को भले प्यार जो बचेगा तो हम देंगे, है ना, हम देंगे, मगर हम ट्रांसपोर्ट वाले को मौका नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि यूनियन में बुक हो और आपसी विवाद किसी से ना हो, और शानदार तरीके से चुनाव जो प्रक्रिया है वो निकले अपना, और कोई विवाद ना हो भैया, बस इतनी चाहता हूँ। ठीक है। आज अगर गाड़ी लाने की इजाजत दी जाती है तो लोग इतने सक्षम हो चुके हैं और फाइनेंस की प्रक्रिया इतनी सरल हो चुकी है कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 हफ्ते के अंदर 1000 गाड़ी आ जाएगी। तो आप अभी जो 2700 गाड़ी है उनको रोजगार कैसे देंगे? अच्छा, लेकिन ये व्यवस्था है हमारे पास, अगर कोई यहाँ सदस्य नहीं है और वो गाड़ी लाता है तो हमारे यहाँ चैनल के बाद जो माल बचता है उनको दिया जाता है। मतलब ये पहले से क्राइटेरिया ये तय करेंगे कि नए जो सदस्य हैं। सबसे पहली बात, जो ये संघ है ये मजबूत होना चाहिए। ये जितना मजबूत रहेगा, ये जो सारे सदस्य हैं इनकी पारिवारिक स्थिति ऊपर आएगी, इससे बस्तर की भी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ये एक सत्य है कि ये संघ जितना मजबूत होगा, क्या सदस्य उतना ज्यादा सक्षम होगा। और इसके लिए जरूरी क्या है, हर सदस्य क्या गाड़ी बराबर बिना रुके चले। हमें सबसे पहले, हम यहाँ जो बैठे हैं 2137 सदस्यों के लिए बैठे हैं, उनकी जो चैनल में 2700 गाड़ी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए बस्तर परिवहन संघ का चुनाव जो है उसको लेकर पूरी तरीके से रूपरेखाएं जो है वो तैयार करनी शुरू कर दी गई है, और आज जो है इनके चुनाव चिन्ह का जो है ऐलान कर दिया गया है, और पूरी तरीके से जो 3 पैनल है वो चुनाव मैदान में उतर चुकी है। और प्रचार प्रसार का दौर यहाँ पर जरूर शुरू होगा, लेकिन जिन जिन मुद्दों पर बातचीत हुआ है, जिन मुद्दों का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो पैनल जीतेगा वो अपने तरफ से जो है बस्तर परिवहन संघ के सदस्यों के लिए लाभ के लिए जो है वो अलग अलग, चाहे वो नगरनार हो, चाहे वो गल्ला का जो है उसको लेकर बीपीएस में आएगा, जिससे यहाँ बीपीएस का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा बढ़ेगा। देखने वाली बात होगी कि चुनाव में आखिर जीत का परचम कौन लहराएगा और कौन बस्तर परिवहन संघ का अध्यक्ष बनेगा, और क्या जो वादे किए गए हैं वाकई ये वादे सच होंगे या नहीं। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।